ये इंडिकेटर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये इंडिकेटर जब से मार्केट में आया है तब से ही ये इंडिकेटर लोगों का फेवरेट रहा है। ऑफ कोर्स हर इंडिकेटर के कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। बार बार लॉसेस बियर करने से, बार बार लॉसेस फेस करने से आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपकी साइकोलॉजी वीक पड़ जाती है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस चैनल पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ बेसिक से लेके एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट शेयर कर पाऊं। एंड थैंक यू सो मच, अभी तक आपने जितना प्यार हमें दिया है। दोस्तों, अभी ये इस चैनल की सिर्फ शुरुआत है जहां पर मैं बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, जब हम सभी लोग फुल टाइम या फिर पैसिव तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे होंगे, जैसी भी जिसकी मर्जी होगी। वहां पर अगर कोई नया ट्रेडर भी ज्वाइन करता है तो उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी चीजें मिलेंगी। और इस चैनल पे हम जो बेसिक लेवल की चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। यहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, रेशियो एनालिसिस और बहुत सारी चीजें और भी यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, बहुत सारी बातें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। यहां पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, रादर मैं ये वीडियो की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक वीडियो सीरीज की। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इंडिकेटर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये इंडिकेटर जब से मार्केट में आया है, जब से लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया है, तब से ही ये इंडिकेटर लोगों का फेवरेट रहा है। बहुत कुछ खास है इस इंडिकेटर के अंदर। ये इंडिकेटर आपको बड़े बड़े ट्रेंड्स पकड़वाता भी है और उस पूरे ट्रेंड में बैठने की हिम्मत भी प्रोवाइड करता है। उस पूरे ट्रेंड में बैठने की डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन, कन्विक्शन के साथ आपको प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स हर इंडिकेटर के कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं जो इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर। रादर बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। अगर आप पिछले 1 महीने से भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपने सुपर ट्रेंड का नाम अब तक सुन ही लिया होगा। एज द नेम सेज, द नाम भी बड़ा फैसिनेटिंग है, सुपर ट्रेंड, और इसका काम भी वही है कि ये ट्रेंड को सुपर तरीके से आपको पकड़वाने में मदद करता है। तो दोस्तों, यहां पर आज हम इस वीडियो में देखते हैं पहला इस सुपर ट्रेंड को, पहले बेसिक से समझते हैं। पहला, इस सुपर ट्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से सुपर ट्रेंड काम करता है। ऑफ कोर्स हमें स्टॉक मार्केट में कोई फॉर्मूला नहीं पूछने वाला, हम यहां पर कोई एग्जाम पास नहीं करने वाले हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप मल्टीपल तरीकों से उस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं पहले एक फॉर्मूले के ऊपर। सुपर ट्रेंड करता क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है और क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और फिर हम उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से आप उसको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप इस चैनल से सारी वीडियोस देखकर ट्रेडिंग के निटी-ग्रिटीज, ट्रेडिंग के बेसिक्स तो सीख जाएंगे, लेकिन क्या आप इससे लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? दोस्तों, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होती है लाइव मार्केट में मेंटरशिप। और दोस्तों, ये मुमकिन है अपसर्च के ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, ये 3 महीने का प्रोग्राम ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है। वो सभी लोग जो इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और एफएनओ मार्केट तीनों में ट्रेड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली। इस प्रोग्राम में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, फेलो एनालिस्ट के साथ अब अपने ट्रेड्स को डिस्कस भी कर पाएंगे। दोस्तों, आज कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाकर ट्रेमेंडसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं और वो लोग इस समय मल्टीपल मार्केट्स को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही इसके नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। तो दोस्तों, यहां पर मैं चलता हूं अपने ट्रेडिंग चार्ट्स पे और यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया एलएनटी का चार्ट। सबसे पहले हम यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं और यहां पर हम लिखते हैं सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड में ये आपके सामने एक रेड और ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है जिसके पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं 10,3। इसके स्टाइल में सिर्फ कलर्स होते हैं और कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि है लेंथ का पैरामीटर और फैक्टर का पैरामीटर। इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। यहां पर ये फॉर्मूला देखिए सुपर ट्रेंड का, तो
सुपर ट्रेंड में अपर और लोअर बैंड होता है, जिसका मतलब होता है, तो फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला क्या है? हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस एटीआर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। अब ये एटीआर क्या होता है? एटीआर होता है एवरेज ट्रू रेंज। ये एक इंडिकेटर होता है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। सो बेसिकली ये एक इंडिकेटर होता है एटीआर। एटीआर होता है एवरेज ट्रू रेंज। ये मुझे बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये प्रोडक्ट कितना वॉलेटाइल है। एज यू कैन सी हियर, मेरे सामने एलएनटी का 15 मिनट्स का चार्ट है, तो 15 मिनट्स की एक कैंडल पे ये एटीआर की वैल्यू, यहां पर फोकस कीजिएगा, ये एटीआर की वैल्यू आ रही है 36.06। मतलब एक कैंडल में ये ऑन एन एवरेज 36.06 रुपीस के आसपास मूव कर रहा है। एक स्टॉक जो 3400 रुपए के आसपास का है, वो 36 रुपए एक कैंडल में मूव कर रहा है। मतलब एक कैंडल की हाई और लो का जो गैप है वो 1% के आसपास का है। मतलब एटीआर अगर ज्यादा है तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और एटीआर की वैल्यू अगर कम है, जैसे कि आप यहां पर देखें, एटीआर की वैल्यू इज ओनली 8.45। मतलब एक कैंडल में आप यहां पर नोटिस कीजिए, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। 15 मिनट्स की एक कैंडल में 8 रुपए के आसपास की टोटल मूवमेंट हो रही है, मतलब 4 रुपए ऊपर और 4 रुपए नीचे। तो ये ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ये मार्केट बहुत ही स्टेबल होती जा रही है। मतलब ऐसी मार्केट में ट्रेड करने का ज्यादा मजा आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मजा तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग लोग लेते हैं। एज इन किसी को वॉलेटाइल मार्केट पसंद है, किसी को शांत मार्केट पसंद है, लेकिन शांत मार्केट में पैसा बनाना रिलेटिवली ज्यादा आसान है कंपेयर टू अगर मार्केट बहुत ज्यादा इंट्राडे में ही या फिर बहुत छोटे पीरियड में ज्यादा फ्लक्चुएट करती रहेगी। जैसे आप यहां पर देखिए कि यहां पर ऑल ऑफ अ सडन मार्केट हाई हिट करती है और फिर नीचे हिट कर जाती है, तो ऐसे केस में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इस एरिया में जहां पर एक सिंगल डायरेक्शन मिलती है, यहां पर पैसा कमाना किसी के लिए भी रिलेटिवली ज्यादा आसान हो सकता है। खैर एनीवेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर इसके पैरामीटर्स के मतलब क्या है। तो यहां पर हाई प्लस लो, मतलब जितने भी पीरियड का आपने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया है उसका हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आपने एवरेज प्राइस निकाल लिया, प्लस माइनस एटीआर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। अब ये यहां पर कितने पीरियड का आपको हाई लो और एटीआर लेना है और क्या आपका मल्टीप्लायर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो पिछले 10 दिन का एटीआर हाई और लो ये नंबर ले रहा है, और ये 3 जो नंबर है ये मल्टीप्लायर है। अब मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज पे लेकर चलता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, आप इस नंबर को जितना बड़ा करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको 5 कर लिया, पीछे आप नोटिस कीजिए कि ये लाइन बहुत दूर होती जा रही है। अगर आपने इसको 5 की जगह 10 कर लिया तो यहां पर नोटिस कीजिए ये आपको बहुत ही बड़े ट्रेंड में बिठा देता है। ऑफ कोर्स एंट्री भी बहुत लेट होगी और एग्जिट भी बहुत लेट होगी, और यहीं पर अगर आप इसको 1 पे लेकर आ जाते हैं तो आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मल्टीप्लायर अगर छोटा होगा तो वो नंबर बार बार चेंज करेगा। लुक एट दिस फॉर्मूला वंस अगेन, अगर ये मल्टीप्लायर छोटा होगा तो ये बार बार चेंज करेगा, और अगर ये मल्टीप्लायर बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 कर देता हूं, तो वो नंबर बड़ा हो गया तो उसमें चेंजेस जो है वो कम होंगे। कहने का मतलब यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, आपको अपने आप से ये जानने की जरूरत है आज कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। क्या आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, क्या आप मॉडरेट ट्रेडर हैं, या फिर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं। अगर आप बाय नेचर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इस नंबर को, इस मल्टीप्लायर को छोटा रखेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको 1.5 रख सकते हैं, आप इसको 2 रख सकते हैं, आप इसको ऐसा कोई नंबर रख सकते हैं। और अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं तो इस नंबर को 3 से भी बड़ा रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ऐसा कोई नंबर रखिए। तो आप जितने एग्रेसिव हैं ये नंबर उतना छोटा होता जाएगा, आप जितने कंजर्वेटिव हैं ये नंबर उतना बड़ा होता जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेडर को सुपर ट्रेंड को यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको बाय डिफॉल्ट 10,3 ही यूज करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 लोगों की बात करते हैं, ए फॉर अभिषेक और बी फॉर बिट्टू। हम यहां पर 2 लोगों की बात करते हैं। अब उसमें से ए अभिषेक जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है और बी बिट्टू जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव ट्रेडर को ट्रेड बहुत ही कम लेने होते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर को ट्रेड बहुत ही ज्यादा लेने होते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने यूपीएल का स्टॉक लगा दिया और एक मैंने यहां पर इसका 1 डे चार्ट अप्लाई कर दिया, और यहां पर इसका 15 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब देखिए ए अभिषेक जो कि एग्रेसिव है वो यहां पर 1,5 का पैरामीटर यूज कर लेते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, इसने आपको यहां पर एग्जिट करवाया, इसने आपको यहां पर तंग किया, इसने आपको यहां पर तंग किया, इसने आपको यहां पर तंग किया, इसने आपको यहां पर भी तंग किया, और यहां पर तो इसने आपको पूरे तरीके से एग्जिट ही करवा दिया है अभी तक के लिए। अब आप यहां पर देखिए, मैं इस पैरामीटर को 1.5 की जगह 5 कर देता हूं। इस पूरे पीरियड में इसने यहां से बिठाकर
सिर्फ एक ही बार एग्जिट कराया, वो था यहां पर। इस पूरे पीरियड में उसने कहीं पर एग्जिट नहीं कराया। तो बी बिट्टू जो है, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर है, उनको यूज करना चाहिए 10,5 और ए अभिषेक जो एग्रेसिव है उनको यूज करना चाहिए 10,1.5 या फिर 10,2। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। यहां पर 10 की जगह फॉर एग्जांपल एक है 10,5, मैं एक और सुपर ट्रेंड यहां पर अप्लाई कर लेता हूं। पहला हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है 10,5, दूसरा हम 10 की जगह कर देते हैं 20। अब हम 20 पीरियड्स का हाई और लो ले रहे हैं, अब हम 200 पीरियड्स का हाई और लो ले रहे हैं। दूसरा जो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं वो इस लेंथ पे कर सकते हैं कि आप कितने पीरियड का हाई और लो और कितने पीरियड का ATR ले रहे हैं। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि मैंने उसको 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया। ऑल्दो इस पूरे केस में आपका स्टॉप लॉस फिर भी ब्रॉडली नहीं कटा है, लेकिन स्टिल ये लाइन प्राइसेस के बहुत पास चिपकी हुई रहेगी। अगर आप बार बार एंट्री बार बार एग्जिट करना चाहते हैं, अगर आप छोटे प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स लेना चाहते हैं, तो आप लेंथ के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, लेंथ के नंबर को छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको कम एंट्री और कम एग्जिट चाहिए, आपको सस्टेन ट्रेड चाहिए, तो ये नंबर बड़ा रखिएगा। दोस्तों यहां पर मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि लेंथ का इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग पे और आपके बाय और सेल सिग्नल पे बहुत ही कम पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है इस फैक्टर का। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई इकलौती चीज है जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पर उसका इंपैक्ट सबसे बड़ा आता है। यहां पर 3 पीरियड की जगह अगर आप 4 पीरियड भी कर देंगे तो भी आप पीछे देखिए इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसको 10 पीरियड कर देंगे तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये वाला जो इंपैक्ट है, तो फैक्टर वाला जो इंपैक्ट है, ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए इस पे आपको खास फोकस करना है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझते हैं, अगर फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट करनी है, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फैक्टर को छोटा रखेंगे, और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, स्लो एंट्री स्लो एग्जिट, कम एंट्रीज कम एग्जिट, अगर ऐसा रखना है तो आप फैक्टर्स को फास्ट रखेंगे। दोस्तों सुपर ट्रेंड आपके लिए 2 रोल प्ले करता है। पहला तो आपको यह बताता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा, क्योंकि सुपर ट्रेंड को यूज करने की सबसे आसान स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है। मैं यहां पर ATR रिमूव कर देता हूं। एज लॉन्ग एज द प्राइसेस आर ट्रेडिंग अबव द सुपर ट्रेंड, द प्राइसेस आर स्ट्रॉन्ग, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब ये प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दें, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में एंटर कर चुका है। यहां पर मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन आपके साथ और ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आप नोटिस कीजिए, आप जो भी सुपर ट्रेंड को यहां पर यूज कर रहे थे, सुपर ट्रेंड के बियरिश होते ही आपने स्टॉक से एग्जिट नहीं करना होता है। मैं पर्सनली जिस तरीके से इसको यूज करता हूं और वो बहुत काम आती है, बहुत बार आपके स्टॉप लॉस बचा देगा। जिस पहली कैंडल पे प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे गए हैं, उसके लो के नीचे मार्केट के सस्टेन करने का वेट कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए सुपर ट्रेंड वॉलेटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, और वॉलेटिलिटी जब शार्प होती है तो थोड़ा सा वेट करना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, अनलेस अंटिल ऑफ कोर्स कोई मेजर इवेंट चल रहा हो मार्केट के अंदर। अगर ऐसा नहीं चल रहा है, एक नॉर्मल डे पे अगर वॉलेटिलिटी है, तो यहां पर आप थोड़ी देर वेट कीजिए। आप नोटिस कीजिए बहुत बार प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे जाके भी वहां से इमीडिएटली रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। तो सुपर ट्रेंड के 2 रोल है यहां पर। पहला, सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड बताता है। सुपर ट्रेंड क्या रोल प्ले करता है, बेसिकली ऐसे समझिए, आप अगर सेलिंग कर रहे हैं, या आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, या फिर आप किसी शिप पे हैं जहां पे आसपास सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जहां पर आपको डायरेक्शन पता नहीं लग रही है, सुपर ट्रेंड यहां पर एक जीपीएस का काम करेगा आपके लिए। ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो जहां कहीं भी डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन हो, सीधा सुपर ट्रेंड अप्लाई करो। एक डिफॉल्ट पैरामीटर अपने लिए हमेशा फिक्स करके रखो कि मैं हमेशा 10,3 यूज करूंगा या करूंगी, या 10,5 करूंगा या करूंगी, जो भी आपका नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक नंबर डिसाइड कर लो। हमेशा उस चार्ट पे आओ और चेक करो कि प्राइसेस अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है। पहली चीज। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप यहां नोटिस कीजिए, हम यहां पर जब डिफॉल्ट सुपर ट्रेंड का पैरामीटर यूज करते हैं, आप यहां पर एक चीज पे नोटिस कीजिएगा, बहुत बार ऐसा होगा, ये जो सुपर ट्रेंड का जो पैरामीटर है, ये मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस या फिर एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो बहुत बार आप नोटिस करोगे प्राइसेस ऊपर जाकर सुपर ट्रेंड से सपोर्ट लेकर यहां पे वापस ऊपर जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी वो वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं वो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए लेकर आना चाहूंगा कि मैं किस तरीके से यहां पर सुपर ट्रेंड को मेजर सपोर्ट की तरह या मेजर रेजिस्टेंस की तरह देखता हूं, और वहां से मैं उसमें से ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। यहां पर अभी तक हमने क्या देखा कि सुपर ट्रेंड क्या होता है, सुपर ट्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है, और सुपर ट्रेंड को यूज करने के हमने 2 तरीके सीखे हैं इस वीडियो के अंदर। पहला, अगर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो प्राइसेस अप ट्रेंड में है, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज कर रहे हैं तो प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है। दूसरी चीज, सुपर ट्रेंड वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट लेवल, और यहां पर मैं 10,3 पैरामीटर की बात कर रहा हूं, मोस्टली 10,3 व्हिच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सुपर ट्रेंड पैरामीटर। यहां पर मार्केट आपको मेजरली सपोर्ट लेती हुई दिखेगी। अब दोस्तों यहां पर लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। दोस्तों ये बहुत ही
बढ़िया इंडिकेटर है जहां पर मार्केट एक ट्रेंड में निकल जाती है। जहां मार्केट एक ट्रेंड में निकल गई, आप नोटिस कीजिए ये आपको पूरे ट्रेंड में बिठा के रखेगा। यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस जब इसके नीचे गए भी तो भी इसका लो ब्रीच नहीं हुआ। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, यहां पर तो इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, आप बाय पोजीशन लेकर बैठे रहे। सोचिए इसका भी अभी तक लो ब्रीच नहीं हुआ है, तो आप अभी भी यहां पर बाय ट्रेंड में बैठे हुए हैं और आपको यह पता है कि मेरा फाइनल सपोर्ट लेवल क्या है या मेरा फाइनल स्टॉप लॉस क्या है। दोस्तों इस सुपर ट्रेंड का एक ड्रॉबैक ये है कि जब कभी भी मार्केट साइडवेज जोन में फंस जाती है तो वहां पर सुपर ट्रेंड बार बार बाय, बार बार सेल, बार बार बाय, बार बार सेल देता है। ऐसा 3 से 4 बार करेगा। ऑल्दो इस केस में आपके लॉसेस बहुत बड़े नहीं होंगे, लॉसेस बहुत छोटे होंगे, लेकिन बार बार लॉसेस बियर करने से, बार बार लॉसेस फेस करने से आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपकी साइकोलॉजी वीक पड़ जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सुपर ट्रेंड के साथ और कोई वेस्टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल आरएसआई, मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड, ऐसा कोई भी इंडिकेटर यूज करके हम यहां पर एक बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिसके ऊपर आने वाले अगली 1 से 2 वीडियो में बना सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में भी, और इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करना है, इंडिकेटर से कैसे स्कैनर बनाना है और इससे किस तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है, ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। यहां पर हमारे स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में सारे के सारे कैंडिडेट्स अपने व्यूज शेयर करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हम मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से हम मार्केट को यूज करके अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं या फिर हम एक्टिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक ये सारी बातें हम अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, जहां पर आप भी अपने एक्सपीरियंस, अपने डाउट्स, सारी की सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड आई विल बी हैंड होल्डिंग यू। इसके बारे में पूरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको अगली वीडियो में सुपर ट्रेंड को लेकर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्ट्रेटजी विद यू, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं वहीं पर आपको आंसर करना शुरू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।